नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ PYNY स्टडी के यूट्यूब चैनल में। आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न जो अति महत्वपूर्ण है। चलिए स्टार्ट करते वीडियो को। हमारा पहला प्रश्न क्या है? यदि x का अर्थ प्लस z का अर्थ डिवाइड बाई y का अर्थ माइनस p का अर्थ इनटू है तो दिए गए समीकरण का मान ज्ञात कीजिए। ये जो समीकरण चल रहा है px/y का मान हमें ज्ञात करना है। अब आप क्या करेंगे दोस्तों, जिसका अर्थ जो है वो हम लिख देंगे दोस्तों। यहाँ पर सिंबल लगा लेंगे प्लस, और भाग्य गुणे जो भी है उसमें हम क्या करेंगे, बोर्ड मास के रूल के हिसाब से इसे हम सॉल्व करेंगे। आसान तरीका बता रहा हूँ। देखिए x का अर्थ प्लस, तो यहाँ पर प्लस कर दीजिए। अब देखिए z का अर्थ भाग्य है। अब देखिए z इसमें है, z इसमें नहीं है तो छोड़ देंगे, आगे वाली लाइन पढ़ेंगे। चलिए y का अर्थ माइनस p, y की जगह पर हम माइनस रख। फिर कह रहा दोस्तों p का अर्थ गुणे, p कहाँ पर है? यहाँ, इसकी जगह पर हम गुणे लिख देंगे। क्लियर हो गया? अब इसको सॉल्व करिए। पहले दोस्तों गुणा करिए, फिर जोड़िए, फिर घटाइए। भागे तो है नहीं दोस्तों, तो हम ऐसे करेंगे 10 दूनी 20 और 20 5 25, और 25 में तो 5 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, 20। देखेंगे 20 किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी यही हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों आप इस प्रश्न को बहुत ही अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। अगर इसी से रिलेटेड कुछ सवाल आते हैं आपके एग्जाम में तो आप सेकंडों में सॉल्व कर लेंगे। ऐसे क्वेश्चन को पेन उठाने की ज़रूरत नहीं है। चलिए अब देखते हैं हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या है। चलिए देख, सबसे पहले दोस्तों आप क्वेश्चन को ध्यान से देखिए कि क्वेश्चन क्या कह रहा है, बस उसी के अकॉर्डिंग आपको सॉल्व करना है। बस चलिए देखिए क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। चलिए दोस्तों पढ़िए। कुछ पुस्तकें एक पत्ती में लगी हैं। दाईं ओर से 19वीं पुस्तक और बाईं ओर से 30वीं पुस्तक के बीच 10 पुस्तकें हैं। पुस्तकों की कुल संख्या 50 से अधिक। पुस्तकों की कुल संख्या ज्ञात करें। दोस्तों यहाँ पर पहले कॉन्सेप्ट समझ लीजिएगा कि कैसे सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ पर प्रश्न कहे कि कुल पुस्तकों की संख्या 50 से अधिक है। 30 और 19 को जोड़ेंगे दोस्तों तो क्या होगा, 49 होगा। यानी कि क्या करेंगे हम इसके बीच में, अब हम दोस्तों बीच में 10-10 रख लेंगे। देखिए दोस्तों 30 और 19 को जोड़ेंगे तो ये क्या हो रहा है दोस्तों, 49 हो रहा है। जब ये बोलेगा दोस्तों कि 49 से अधिक है, समझने का प्रयास कीजिएगा। यहाँ पे बोलेगा कि ये 49 से अधिक है, 50 से अधिक है, तो सिंपल हो जाता है। जब ये बोलेगा कि कुल पुस्तकों की संख्या क्या है, 50 से कम है। यहाँ पे थोड़ा मैं आपको फिगर बना के दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पर एक पंक्ति लगा लेंगे। कह रहा है कि दाईं ओर से 19वीं पुस्तक, 19वीं मतलब इस साइड से 19वीं मान लीजिए यहाँ पर। कह रहा है दोस्तों कि बाईं ओर से 30वीं पुस्तक, बाईं ओर से मान लेंगे दोस्तों कि यहाँ पर है 30वीं पुस्तक। बीच मान लेंगे दोस्तों कि 10 पुस्तक हैं। तो दोस्तों टोटल पुस्तकों की संख्या बूझ रहा है, टोटल पुस्तकों की संख्या बूझ रहा है। तो आप क्या करेंगे, 30 और 10 और 19 करेंगे। इन तीनों को क्या करेंगे दोस्तों कि आप जोड़ लेंगे। जोड़िए, 30 10 40 और 40 19 कितने होंगे, 59। यानी कि टोटल पुस्तकों की संख्या क्या होगी, 59, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर ए में है। यही हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब क्या कर सकते हो दोस्तों कि अधिक बोले तो आप जोड़ कर भी कर लेंगे। अगर कम है तो बोलेगा दोस्तों कि एक लाइन ऐसी जाएगी। अगर बोले कि दाईं ओर से 19वीं, अगर बोले कि दाईं ओर से 19वीं तो ऐसे ही जाएगी। दाईं ओर से इधर का मतलब क्या है दोस्तों कि यहाँ पर 19 हो जाएगा। और बोले कि दोस्तों कि बाईं ओर से 30वीं, तो 30वीं यहाँ पर हो जाएगी। तो दोस्तों 10 कहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा बीच में। जब भी अधिक आएगा तो दोस्तों आप क्या करेंगे कि इनको जोड़ देंगे। अब जब इनको जोड़ देंगे तो आपका डायरेक्ट आंसर आएगा, भाई आपका सही हो जाएगा। सिंपल होता है। मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। अगर इसी से रिलेटेड कुछ सवाल आते हैं तो आप सेकंडों में सॉल्व कर लेंगे। चलिए हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा क्वेश्चन नंबर 3, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पढ़िए। चयन करो जो नीचे दी गई श्रेणियों के बीच का सही रूप प्रतिनिधित्व करता है। देखिए गृह मंत्री, मंत्रिपरिषद और मंत्री। दोस्तों ये वेन डायग्राम का क्वेश्चन है। अगर वेन डायग्राम से रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन आए तो सबसे पहले दोस्तों आप क्या करेंगे कि आपको वेन डायग्राम बनाना है। किन किन क्वेश्चन का, गृह मंत्री, मंत्रिपरिषद और मंत्री का।
अब इनके बीच में दोस्तों कैसे संबंधित साबित करेंगे। पहले आपको दोस्तों क्या करना कि थोड़ा सा सोचना है। तीनों शब्दों को विचार करिए कि गृह मंत्री कौन होता है, मंत्रिपरिषद कौन होता है और मंत्री कौन होता है। थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा दोस्तों। मंत्रिपरिषद के अंतर्गत क्या आते हैं दोस्तों कि मंत्री आते हैं, ये देखिए। और मंत्री के अंतर्गत क्या आते हैं दोस्तों, गृह मंत्री आते हैं। यानी कि इसका बिल डायग्राम कैसे बनेगा दोस्तों, इस टाइप से बनेगा। देखिए कि इस टाइप से किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर डी यही हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। अगर इसी से रिलेटेड कुछ सवाल आते हैं आपकी एग्जाम में तो आप सेकंडों में सॉल्व कर लेंगे। तो दोस्तों हाँ दोस्तों, एक बात और बता दूँ दोस्तों कि अगर आपने अभी तक वीडियो लाइक नहीं की तो लाइक कर दें, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें। चलिए बढ़ते हैं हम आगे। हमारा क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, चलिए देखिए दोस्तों। अगर दोस्तों इस टाइप से कुछ प्रश्न आते तो आप सेकंडों में सॉल्व कर लेंगे। चलिए दोस्तों मैं इसका आसानी सा तरीका बता रहा हूँ। पहले ये क्वेश्चन को ध्यान से देखिए और ध्यान से पढ़िए। क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए। निम्नलिखित दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। जो ये सीरीज चल रही है दोस्तों, इसी पर हमें आंसर लिखना है। ये प्रश्नवाचक चिन्ह है। सिंपल तरीका क्या होगा दोस्तों कि ध्यान दीजिएगा। कभी श्रृंखला से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आए तो आप क्या करेंगे कि श्रृंखला को ध्यान से देखेंगे। आप ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर देखिए दोस्तों 5 है, 14 है और 30 है और 55 आगे प्रश्नवाचक चिन्ह है। तो आप क्या करेंगे दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर देखिए 5 के बाद 14 है, गैप देखेंगे यहाँ पर कितने का गैप है, 9 का है। अब देखिए 14 के बाद 30 है, यहाँ पर कितने का गैप है, 16 का है। और देखिए 30 के बाद 55 है, यहाँ पर कितने का गैप है, 25 का। तो ये क्या हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर। और देखिए ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर। और देखिए ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर। आगे क्या होगा दोस्तों कि 6 का स्क्वायर। 6 का स्क्वायर कितना होता है, 36। अब देखिए ये 55 और 36 जोड़ेंगे तो क्या होएगा, 6 5 11 की 1 और 3 5 8 और 1 9 यानी कि 91 हो जाएगा। 91 हमारा किस ऑप्शन में है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी यही हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर इसी से रिलेटेड कुछ सवाल आते हैं आपके एग्जाम में तो आप सेकंडों में सॉल्व कर लेंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए दोस्तों आप बस ध्यान से देखिएगा कि क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। बस अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आप सेकंडों में सॉल्व कर लेंगे ऐसे क्वेश्चन को। बस आपको जो तरीका मालूम हो गया तो आप बगैर पेन उठाए सॉल्व कर लेंगे। चलिए दोस्तों, हाँ दोस्तों एक बात और बता दूं, अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, ताकि जो भी हम नई वीडियो डालें आप पे तो आपको तुरंत मिल जाए। चलिए बढ़िया अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए देखिए क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन बता दूँ, ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये कई बार एग्जाम में आ चुका है। ऐसे क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। बस आप मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, चलिए देखिए ध्यान। यदि 12 इंटू 6 इजकल टू 207 और 14 इंटू 7 इजकल टू 809 तो 13 इंटू 4 का मान क्या होगा। तो दोस्तों ये सिंपल है, आपको कुछ नहीं करना। आप बस क्या करेंगे, बस ध्यान से देखिएगा। तो आप क्या करेंगे दोस्तों कि 12 इंटू 6 इजकल टू 207 यानी कि ये 207, 12 6 72 होता है। तो आप क्या करेंगे दोस्तों कि इसको पलट देंगे, यानी कि पलट देंगे तो ये 27 हो जाएगा। अब आप क्या करेंगे दोस्तों कि आपको यहाँ पर बीच में अपने मन से 0 लगा लेना है। तो आपका क्या हो जाएगा, ये 207 हो जाएगा। अब देखिए 14 इंटू 7 इजकल टू 809 है यहाँ पर। अब आप क्या करेंगे कि 14 सत्ते 98 यानी कि ये 98 होगा। फिर आप क्या करेंगे, इसको पलट देंगे तो ये हो जाएगा 89 और आप बीच में 0 लगा लेंगे। अब क्या करेंगे दोस्तों कि आप इस वाली संख्या को क्या करेंगे कि 13 चौको 52 यानी कि 13 चौक 52 होता है। अब आप क्या करेंगे दोस्तों कि इसको पलट देंगे तो ये कितना हो जाएगा 25, बीच में आप 0 लगा लेंगे तो ये क्या हो जाएगा 205 यानी कि 13 इंटू 4 का मान क्या होगा 205। ये हमारा किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी यही हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों आप इस प्रश्न को बहुत ही अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। अगर इसी से रिलेटेड कुछ सवाल आते हैं तो आप कर लेंगे। चलिए आज के लिए इतना ही कुछ काफ़ी। अब मिलते हैं आपको अगली वीडियो में।